तो रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं। शपथ लेना बस कल 11 बजे का इंतज़ार करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा थी अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा की, कि वो हो सकते हैं दिल्ली के सीएम, वो बस डिप्टी सीएम बन के रह गए। क्या वजह रही अरुण जी कि प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बन के रह गए और सीएम नहीं देखिए, बन पाए? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जिस नाम की बड़ी चर्चा हो जाती है राजनीति में, जो है वो वही विनिंग पोजीशन में नहीं रहता है। आपने देखा कि प्रवेश वर्मा जिस तरह से केजरीवाल को हराए, तो लोगों को लगा कि इस सीट पे, जिस नई दिल्ली सीट पे जो हारता है या जो जीतता है वही चीफ मिनिस्टर बनता है। आपने देखा शीला दीक्षित को हरा के वो चीफ मिनिस्टर बने। तो उसी तरह से नेचुरल कोर्स में सोचा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा अगर इनको हराते हैं तो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि दिल्ली की राजनीति में जो है कई फैक्शंस हैं। अगर जाटों के फैक्शन का माना जाए तो तकरीबन 13 सीटें वहाँ पर हैं। इसीलिए माना जा रहा था कि 10-11 सीट बीजेपी ने जीत ली है तो वो प्रवेश वर्मा नेचुरल चॉइस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि 20 से 25% पूर्वांचलियों का है और महिला चेहरा उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ निकला कि महिला चीफ मिनिस्टर जो है सभी फैक्शंस में एक्सेप्टेबल होगा, और उसमें संघ की भी मंशा यही थी। प्रवेश वर्मा के साथ में दूसरी बात यह है कि वो चूंकि उनकी स्वीकार्यता चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं बन पाई, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पे भी अभी भी वो है, एक तरह से विरोध के स्वर सुनाई पड़, जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि लोग मानने को तैयार हैं, उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। तो उसमें एक खबर ये भी आ रही कि जैसे अभी दिल्ली का जो है स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट बनना है, तो हो सकता है वो, अगर वो मान जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उनको स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है। तो ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि राजनीति में जो है बहुत सारी चीज़ें जो खुल जाती हैं वो हमेशा उस स्थिति में, मतलब यूँ कहिए कि उनके नाम की कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो गई थी। और यही हाल आपने देखा वो रिसेंटली हुए, जो मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, जिन नामों की चर्चा थी वो बिल्कुल पीछे परिप्रेक्ष्य में चले गए। तो मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में जो है देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी को देखते हुए, सॉफ्ट फेस दिखाते हुए, प्लस कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला के तहत महिला फेस जो है, मुझे लगता है कि जैसा कि पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ ने लोगों से बातचीत करने के बाद डिसाइड किया, या यूं कहें कि संघ से एक नाम ये स्वीकार्य होकर आ गया था। लेकिन आपको नहीं लगता कि अति उत्साह में थे प्रवेश वर्मा के समर्थक और ओपन जीप वगैरह लेके वहां पहुंच गए थे? जाहिर सी बात है, वो जिस सीट से, नई दिल्ली सीट से जीते थे और जिसको हराया था, उन्होंने केजरीवाल को 2 बार के चीफ मिनिस्टर को हराया था, तो उनमें उत्साह होना ही था। और उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था। उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा, तो एक नेचुरल चॉइस के रूप में दिख रहे थे। लेकिन बीजेपी ने कुछ आगे की सोची, कॉम्प्रोमाइज फार्मूला सोचा, और उनको फिलहाल जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। और फिलहाल दिल्ली जो है रेखा गुप्ता के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में आ चुका है। और रेखा गुप्ता ने बोला भी है कि पार्टी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं प्रवेश वर्मा जी को, वो डिप्टी सीएम होंगे। देखते रहिए India.com।